हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे ही एमबीए एग्जाम का सीजन स्टार्ट होता है, बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर मुझे कौन कौन से एग्जाम्स अपीयर करने, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है या फिर मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड हूं, तो कौन से ऐसे एग्जाम्स है जिसके थ्रू मैं एक टॉप कॉलेज में जा सकता हूं। देखो, अगर आप एमबीए के देखोगे, टोटल अराउंड 12 to 15 एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन हर एक एग्जाम के थ्रू आप अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 मेजर एग्जाम बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप मैक्सिमम कॉलेज भी कवर कर लोगे, एक अच्छा बी स्कूल भी टारगेट कर लोगे, एंड इनमें से कुछ एग्जाम इजी है, कुछ मॉडरेट है, जिसके थ्रू आप एक डेफिनेटली टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, रिवीजन वीडियोस है, जितने भी फॉर्म के नोटिफिकेशन है, कॉलेजेस की डेट्स है, उन सबके वीडियोस के लिंक आपको मिल जाए एंड आप भाई टू द पॉइंट अपनी कैट प्रिपरेशन कर सको, एमबीए जर्नी प्रोसीड कर सको। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी विद एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जी के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एग्जाम है वो है कैट का एग्जाम। देखो, अगर आप एमबीए करना चाहते हो इंडिया से तो इस एग्जाम को आप अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, सर मेरी जो प्रिपरेशन वो कैट लेवल की नहीं है, लेकिन भाई आप एक चीज को समझो कि अगर आप इंडिया में टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो तो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस हैं वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करो आईएम्स की, तो जितने भी आईएम्स है इंडिया में वो कैट एग्जाम के थ्रू ही अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोईकोट, जितने भी कॉलेजेस हैं, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स, सब में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही भाई कैट के अलावा जितने भी अदर आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका एफएमएस हो गया जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आरओआई, एमडीआई गुड़गांव हो गया, देन आपका एसपी जैन हो गया, ये सारे के सारे कॉलेजेस, इवन योर आईआईटी, ये सब के सब आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। तो हर साल अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास बच्चे कैट एग्जाम देते हैं। एंड भाई आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। भाई इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, कोई भी बच्चा कैट एग्जाम के लिए जा सकता है। अगर मैं कैट एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो भाई आपके सामने 66 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें वर्बल के आपके सामने 24 क्वेश्चन, एलआरडीए के 20 क्वेश्चन एंड क्वांट के टोटल 22 क्वेश्चन। तो इस तरह का आपका पेपर रहेगा। हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। बच्चों को ये लगता है सर कैट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं होते। लेकिन आप एक चीज समझो, जब कोई एग्जाम डिफिकल्ट होता है तो उसकी कट ऑफ भी तो उतनी कम होती है। अगर आप यहाँ पे लास्ट ईयर का डेटा देखोगे, ये एक्चुअल डेटा है, लास्ट ईयर आपको 99 परसेंटाइल लानी थी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच मींस 50% ऑफ द पेपर करना था। तो टोटल 66 क्वेश्चन में से अगर आपने 33 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप 99 परसेंटाइल यहां पे बन जाते हो। सिमिलरली आप मान लो लेट से 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 करेक्ट करने हैं। सिमिलरली 90 क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 पेपर भी नहीं करना, जस्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 एंड आप आराम से एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता, कोई एक टॉपिक में आपकी कमांड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैट एग्जाम टारगेट ही नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली टारगेट भी कर सकते हो एंड क्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको कैट की प्रिपरेशन आज से करनी है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसमें बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो एकदम क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एंड इसके साथ आपको मिलते हैं टॉपिक टेस्ट हर एक टॉपिक के, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, देन आपको पूरा पूरा डाउट फोरम मिलता है। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी इस कोर्स से हो जाती है, एक स्टडी प्लानर मिल जाता है एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो हर एक टॉपिक के लिए, चाहे वो क्वांट्स हो, वर्बल हो, एलआरडीए हो। तो इस क्रैश कोर्स के अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जाम की, वो है जैट का एग्जाम। तो कैट के बाद जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके सबसे ज्यादा एमबीए कॉलेजेस हैं जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो जैट एग्जाम के थ्रू आप काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो जैट का जो फुल फॉर्म है दैट इज जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इनका जो फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एक्सेलराई। तो एक्सेलराई के बारे में आपने सुना होगा, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपको एमबीए एचआर में करना है, बीएम में करना है, तो भाई बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। लास्ट ईयर अबव 30 लाख के पैकेजेस यहां से लगे हैं। तो अगर आपको एक्सेलराई में एडमिशन लेना है तो आपको जैट एग्जाम डेफिनेटली अपीयर करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एक्सेलराई बहुत सारे कॉलेजेस है जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपका आईएमटी हो गया, एग्जाम भी हो गया, एंड आप इस एग्जाम के थ्रू एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम होता है। इसका पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग,
सेकंड सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्योंकि इस एग्जाम में डिसीजन मेकिंग आता है तो बच्चों को ये लगता है सर जैट का जो एग्जाम है ना वो तो कैट से भी डिफिकल्ट है। अगर आप किसी भी एमबीए एस्पिरेंट से पूछोगे वो हमेशा आपको यही बताएगा कि जैट एग्जाम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है एमबीए का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भाई खुद इस एग्जाम को क्रैक, करंटली एक्सेलराई में हूं, तो मैं आपको भाई एकदम टू द पॉइंट चीज बता रहा हूं कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि आपकी प्रिपरेशन इस एग्जाम के रिलेटेड होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे आपके पहले पार्ट में 3 सेक्शंस रहते हैं, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव। इसके बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ आती है सारे के सारे कॉलेजेस की। देन आपका पार्ट 2 होता है जनरल नॉलेज एंड एसे। इसका स्कोर आपका इनिशियली काउंट नहीं होता है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपको जो मेजर फोकस होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। मैं जैट एग्जाम पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इंस्टीट्यूट देखोगे तो बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट है, एक्सएलआई जमशेदपुर, दिल्ली, एक्सएमबी भुवनेश्वर, आईएमटी गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, आईएमआई, इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंगर, एलआईबीए चेन्नई, बिमटेक, एग्जाम, एलबीएस। तो बहुत सारे टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जो भाई जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं एंड इस एग्जाम को क्रैक करके बहुत बार मैंने देखा है किसी बच्चे का कैट में 70% रह गया लेकिन जैट में उसका 95 आ गया एंड आज के डेट में वो एक्सएलआई या आईएमटी में एडमिशन ले चुका है। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, इसीलिए आपको ये एग्जाम डेफिनेटली अपीयर करना चाहिए। थर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं वो है स्नैप का एग्जाम। कंपैरेटिवली एक इजी एग्जाम है एंड इस साल आपके लिए अच्छी बात क्या हुई है कि जैट के आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि स्नैप एग्जाम के थ्रू आप सिम्बोसिस के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बहुत इजी पेपर रहता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं और 60 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन वर्बल के होते हैं, 25 क्वेश्चन एलआर के होते हैं और एलआर भी यहाँ पे बेसिक एलआर पूछाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ये सब क्वेश्चन एंड क्वांट्स के आपके सामने 20 क्वेश्चन होते हैं। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है, तो अगर आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस साल आप 3 अटेम्प्ट्स इसके दे सकते हो, तो आप तीनों अटेम्प्ट्स दो एंड आपका जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो स्कोर आपका काउंट होगा। ठीक है, हाँ हर अटेम्प्ट की आपकी एक्स्ट्रा फीस जरूर लगेगी बट आपका साल बच जाएगा। तो भाई मेरा सजेशन यही है कि स्नैप ओरिएंटेड अगर आपको तैयारी करनी है, स्नैप में आप जाना चाहते हो, क्योंकि भाई टॉप 4 कॉलेजेस में आपको बता देता हूं, एसआईबीएम पुणे जिसका एवरेज पैकेज लास्ट ईयर 23.06 लाख था, एसएमएचआरटी जो अगेन एचआर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है 20.4 लाख का पैकेज था, एसआईबीएम बेंगलोर के 11.24, एसआईबी पुणे का 11.02। तो ये चारों कॉलेजेस अच्छे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्बोसिस के कॉलेज है, कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट में, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वहां पे आप जा सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 4 कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आप स्नैप की तैयारी कैसे करें, तो हमारा एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो गया जिसमें भाई आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन इन 2 एग्जाम्स की बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराई जाती है। यहाँ पे आपको भाई वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे एंड जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपके पूरे के पूरे मॉक्स होंगे, जैसे एनमैट के एडेप्टिव मॉक्स होंगे, स्नैप के स्पीड ओरिएंटेड मॉक्स होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाए। तो इस कोर्स की डिटेल्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको पूरा स्टडी प्लान मिलता है, सेल्फ स्टडी ये पूरा का पूरा कोर्स है। आप एनरोल करते हो, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले आप ज्यादा पढ़ाई कर लो, जब आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने हम लोग स्टडी प्लान जरूर देते हैं ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रहो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स देख लेना एंड आप फिर इसमें एडमिशन ले सकते हो। देन फोर्थ एग्जाम जो आपको अपीयर करना है वो है एनमैट का एग्जाम। देखो पहले एनमैट के अंदर इतने सारे कॉलेजेस नहीं होते थे, लेकिन ओवर द इयर्स एनमैट ने अपनी बकेट को इंक्रीज किया। काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे और इसीलिए ये एग्जाम ओवर द टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो एनमैट का जो एग्जाम है इसका जो फ्लैगशिप कॉलेज है वो है नार्सी मुंजी, मुंबई का वाला कैंपस। नार्सी मुंजी के आपके और भी कैंपसेस है, बेंगलोर, हैदराबाद, वहां पे भी आपका एडमिशन एनमैट के थ्रू होता है। एंड एनमैट का एक एग्जाम जो होता है वो अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपने वो सही किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, अगर आपने वो सही कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट आएगा, अगर आपने गलत कर दिया तो इजी आएगा। तो इस तरह से पूरा पेपर चलता है। तो जितने ज्यादा आप सही आंसर्स करोगे उतने आपकी वेटेज इंक्रीज होती है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और जितने आप गलत करोगे आपकी पेनल्टी लगती रहेगी। तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव एग्जाम। तो इस पूरे पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते एंड आपको जो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है, वर्बल के 36 क्वेश्चन, क्वांट के 36, एलआर के 36 क्वेश्चन, तो स्नैप और एनमैट का सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। आपका 2 आवर्स का पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा। तो 108 क्वेश्चन है एंड 360 मार्क्स का पेपर होता है। अराउंड अगर आप 230 प्लस ले आओ तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट से यहाँ पे कॉल आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नार्सी मुंजी इंस्टीट्यूट तो है ही, इसके अलावा केजी सोमाया भी आप एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगा है, तापमी भी एक्सेप्ट करने लगा है, एग्जाम भी भुवनेश्वर भी एक्सेप्ट करता है। तो काफी सारे कुछ डिसेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एनमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसका कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एनमैट स्नैप का कोर्स अगर आप ले लोगे तो दोनों एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है सीमैट का एग्जाम। तो सीमैट का जो एग्जाम है
वो भी इंडिया में काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ी बकेट है जिसके थ्रू आप सीमैट में एडमिशन ले सकते हो, आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, टॉप इंस्टीट्यूट सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगेन जो इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है, काफी आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड अगर आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो क्वांट के 20, एलआर के 20, वर्बल के 20, जीके के 20 एंड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इसके 20 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन है एंड 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। आराम से इस एग्जाम को क्रैक करके आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, देन ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, गोवा इंस्टीट्यूट, केजे सोमाया, पुम्बा, आईएफएमआर, देन आप देखोगे बिमटेक, ग्रेट लेक्स गुड़गांव, एनएल डालमिया, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप सीमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो अगेन सीमैट इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और इसीलिए एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्स के इंडिविजुअल कोर्सेज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अदरवाइज आपको पता है पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 2022 के पेन ड्राइव कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो डिस्काउंटेड प्राइस 50% का भी ऑफ चल रहा है। आप पेन ड्राइव कोर्स पूरा एमबीए का ले लेते हो तो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं हर एक एग्जाम की पूरी तैयारी आपके इस कोर्स से हो जाएगी। तो वेबसाइट पर उसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी मेजर एग्जाम्स है लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले, जैसे आईएफटी। अब आईएफटी का एग्जाम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, काफी अच्छा है, आईएफटी में आप एडमिशन ले सकते हो, बट इसको नहीं डालने का रीजन ये है कि आईएफटी के थ्रू आप सिर्फ आईएफटी में एडमिशन ले सकते हो, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी कम है। एक ही कॉलेज के लिए आप पूरा एग्जाम देते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे टिस का पेपर है तो टिस के थ्रू वो बच्चे जाते हैं जिनका एचआर ओरिएंटेड इंटरेस्ट है। हाउएवर टिस में बहुत सारे कोर्सेज है, ओडीसीएल, एचआर, दोनों कोर्सेज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाई वहां पे एमबीए नहीं होता, एमए इन एचआर होता है। प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है। इसी तरह से अगर मैं एसआरसीसी जीपीओ की बात करूं, अगेन बहुत अच्छा एग्जाम है जिसके थ्रू आप एक टॉप कॉलेज जैसे एसआरसीसी में जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एसआरसीसी ही इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो ये यहां पे चैलेंज क्रिएट हो जाता है। हमारे सामने सीईटी का पेपर है, लेकिन सीईटी में चैलेंज क्या है, उसकी डेट्स प्रॉपर्ली नहीं आती, बहुत ज्यादा प्रोसेस डिले हो चुका है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स प्रोसेस डिले चल रहा है। फिर कब बच्चे का एडमिशन होगा, कब काउंसलिंग होगी, इसीलिए इस एग्जाम को यहां पे नहीं डाला। तो इसके अलावा बहुत सारे अदर भी एग्जाम्स हैं, लेकिन मैंने आपको वो मेजर 5 एग्जाम बताए जिसके थ्रू आप भाई एक डेफिनेटली टॉप कॉलेज में जा सकते हैं, उनकी तैयारी आप आराम से कर सकते हो। पेपर कैट और जैट का अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट एडवांस रहता है, लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको 3 एग्जाम बताए, स्नैप, एनमैट, सीमेंट, ये तीनों काफी इजी एग्जाम रहते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, एग्जाम को क्रैक करके आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। सबके कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, चेकआउट कर लो। और कोई डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, काफी ज्यादा आपको हेल्प हम लोग करते रहेंगे। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है नीचे कमेंट बता देना, एंड इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।